सत्य की जीत हुई। अरविंद केजरीवाल जी के मामले में अंततः वही हुआ जो अपराध और भ्रष्टाचार के मामले में होता है। नमस्कार, मैं हूं सौरभ श्रीवास्तव। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को जिस वक्त का डर था वो समय उनके लिए आ चुका है। केजरीवाल को ईडी की टीम ने कथित शराब नीति घोटाले मामले में गुरुवार को आखिरकार गिरफ्तार कर लिया। हम आपको बता दें कि गुरुवार को ईडी की टीम जो है दिल्ली के सीएम आवास पहुंची थी, 10वें समन को लेकर के पहुंची थी और लगभग 2 घंटे की पूछताछ के बाद दिल्ली के सीएम को ईडी की टीम की तरफ से गिरफ्तार कर लिया गया। दिल्ली के सीएम को हाईकोर्ट से झटका लगा था क्योंकि उन्होंने गिरफ्तारी पर रोक की एक याचिका लगाई थी जिसे दिल्ली हाईकोर्ट ने खारिज कर दिया था। इसके बाद जो है केजरीवाल की जो टीम है वो सुप्रीम कोर्ट जाने की तैयारी में थी कि केजरीवाल की गिरफ्तारी ना हो। केजरीवाल की रोक की याचिका जो है सुप्रीम कोर्ट में दायर किया जाने वाला था, लेकिन उससे पहले ही ईडी की जो टीम है फुल एक्शन मोड में आई और गुरुवार को उनके घर पे पहुंची, 10वें समन के साथ पहुंची और लगभग 2 घंटे की पूछताछ, कुछ दस्तावेजों की जांच के बाद उनकी गिरफ्तारी को कर लिया गया। हम आपको बता दें, दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल की जैसे ही गिरफ्तारी हुई है पूरे देश में सियासी पारा जो है वो आसमान छूने लगा है। देश के ऐसे पहले मुख्यमंत्री है जो बतौर मुख्यमंत्री रहते हुए उनकी इस तरीके के कथित घोटाले मामले में ईडी के द्वारा गिरफ्तारी की गई है। इसके साथ ही अगर आरजेडी की बात करें तो आरजेडी की तरफ से लालू प्रसाद यादव ने भी बाकायदे ट्वीट किया है और उन्होंने लिखा है, हार के डर में ये गिरफ्तार ये लाचार मोदी सरकार लोकतंत्र को तार तार करती आई है और करती रहेगी। इनका जाना एकदम तय है, इसलिए इनमें इतना भय है। तो लालू यादव ने भी बाकायदे ट्वीट किया है। वहीं एनसीपी की अगर बात करें तो शरद पवार की तरफ से भी बाकायदे ट्वीट किया गया। शरद पवार ने ट्वीट करते हुए लिखा है, विपक्ष को निशाना बनाने के लिए केंद्रीय एजेंसियों के बदले की भावना से किए जा रहे दुरुपयोग की कड़ी निंदा करता हूं, खासकर जब आम चुनाव नजदीक आ रहे हों। यह गिरफ्तारी दर्शाती है कि भाजपा सत्ता में रहने के लिए किसी हद तक गिर सकती है। हैशटैग अरविंद केजरीवाल के खिलाफ इस असंवैधानिक कार्रवाई के लिए इंडिया गठबंधन एकजुट है। इसके साथ ही कांग्रेस की तरफ से प्रियंका गांधी भी केजरीवाल के समर्थन में आई हैं। सबसे बड़ी बात कि प्रियंका गांधी छोटा मोटा ट्वीट ने एक बड़ा ट्वीट किए हैं और जिसकी शुरुआत में उन्होंने लिखा है कि चुनाव के चलते दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को इस तरह के टारगेट करना एकदम गलत और असंवैधानिक है। राजनीति का स्तर इस तरीके से गिराना न प्रधानमंत्री जी को शोभा देता है न उनकी सरकार को। तो पूरे तरीके से जो विपक्ष है वो केजरीवाल की गिरफ्तारी को लेकर के एकजुट होता हुआ दिखाई दे रहा है और लगातार जो है केंद्र सरकार पर आरोप भी लगा रहा। हम आपको बता दें कि केजरीवाल को ये 10वां समन लेके पहुंची थी उनके आवास पे। इससे पहले केजरीवाल को ईडी की तरफ से पहला समन 2 नवंबर 2023 को भेजा था, लेकिन वो पेश नहीं हुए। उन्होंने इस समन को गैर कानूनी बताया था। इसके बाद लगातार सिलसिलेवार तरीके से 9 और समन जो है केजरीवाल को भेजेगा, लेकिन केजरीवाल लगातार इस समन को जो समन भेजा जा रहा था ईडी की तरफ से उसको गैर कानूनी बताते थे और कहते थे कि केवल लोकसभा चुनाव में पार्टी और विपक्ष एकजुट न रहे, इसके लिए इस तरीके से केंद्र सरकार के इशारे पर ईडी काम करे। हम आपको बताते हैं कि आखिर केजरीवाल के ऊपर ये कथित शराब नीति घोटाला जो मामला है उसमें केजरीवाल के ऊपर कौन से आरोप। तो केजरीवाल में को सबसे बड़ा पहला आरोप जो ईडी के चार्जशीट में है वो है ये है कि केजरीवाल ने शराब घोटाले में एक आरोपी से फोन पे बातचीत की थी और फोन पे बातचीत करते हुए केजरीवाल ने कहा था कि विजय नायर मेरा आदमी है, ट्रस्ट करो। अगर दूसरे जो चार्जशीट में दूसरा आरोप है, अगर दूसरे आरोप की बात करें तो उसमें यह है कि नई शराब नीति के तहत आंध्र प्रदेश के एक सांसद से मुलाकात करके केजरीवाल ने उन्हें व्यापार करने का न्योता दिया था और सांसद से जुड़े कुछ लोगों ने केजरीवाल से मुलाकात करने के बाद व्यापार भी किया था। तीसरा आरोप यह है कि नई शराब नीति कैसे बने, इस मीटिंग में सिसोदिया और अधिकारी केजरीवाल मौजूद थे। एक के बाद एक लगभग 3 चार्जशीट में आरोप केजरीवाल के ऊपर थे और केजरीवाल को लगातार समन दिया जा रहा था, पूछताछ के लिए बुलाया जा रहा था, लेकिन केजरीवाल ईडी के सामने पेश न होने के लिए हर कानूनी हथकंडा अपनाते हुए दिखाई दे रहे थे। लेकिन आखिरकार केजरीवाल की गिरफ्तारी हो चुकी है और इसको लेकर के विपक्ष जिस तरीके से एकजुट हो रहा है। अब आम आदमी पार्टी के जो अगर बड़े नेताओं की बात करें तो लगभग घोटालों को लेकर के, कथित घोटालों को लेकर के सारे बड़े नेता इस समय जेल की सलाखों के पीछे हैं। सत्येंद्र जैन की बात करें, चाहे पूर्व डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया की बात करें, चाहे संजय सिंह की बात करें, तो ये कह सकते हैं कि आम आदमी पार्टी के तमाम जो दिग्गज नेता हैं उस समय
लोकसभा चुनाव से पहले सलाखों के पीछे जा चुके हैं। अब ये देखना होगा कि केजरीवाल की पार्टी अरविंद केजरीवाल की गैर मौजूदगी में चुनाव में किस तरीके से प्रचार प्रसार करती है और केजरीवाल की गिरफ्तारी को क्या विपक्ष जो है एकजुट होकर जनता के बीच जाकर भुना पाता है, या मोदी सरकार जिस तरीके से अब की बार 400 पार का नारा दी है उस नारे में कामयाब होती है। आपकी इस खबर पे जो कुछ भी राय हो हमें कमेंट कर जरूर बताएं।